हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन लर्न इजी क्लासेस। माई सेल्फ उर्वशी। और आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, आज मैं आपको कोई भी लेक्चर नहीं देने वाली। ओके, आपको कुछ भी नहीं पढ़ाने वाली हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 में क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे। क्योंकि अब आपको बोर्ड एग्जाम देने हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, हमारे सिलेबस में क्या चेंज हुए, कब एग्जाम्स होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में। तो चलिए आज सब आपके सारे क्वेश्चंस का मैं सोल्यूशन दे देती हूँ, और ये वीडियो आप पूरा देखिएगा सो दैट कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आपका दिमाग भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, और जो कंफ्यूजन्स आपके दिमाग में चल रहे हैं वो भी सारे शॉर्ट आउट हो जाएंगे बच्चे। ओके, तो हम चलिए चलते हैं अब आपके क्या क्या चेंजेस हुए हैं हमारे 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले तो होम सेंटर को लेकर बात आती है, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने भी अभी कुछ दिन पहले बताया था। होम सेंटर सीबीएसई बोर्ड ने ये बता दिया है कि जो भी हमारे एग्जाम कंडक्ट होंगे सीबीएसई बोर्ड के, वो होम सेंटर पर ही कराए जाएंगे। यानी कि जिस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें वहीं पर अपने एग्जाम देने होंगे। बट एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पेपर जो है वो सीबीएसई ही सेट करेगी। क्वेश्चन पेपर आपके स्कूल से सेट नहीं होगा। और भी बहुत सारे इंतजाम किए हैं सीबीएसई ने होम सेंटर को लेकर, क्योंकि होम सेंटर में एग्जाम कराने हैं, कोविड-19 को भी ध्यान में रखना है, तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए, बहुत सारे यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस अभी हैं जो जिस पर अभी बातचीत भी चल रही है कि क्या क्या होना चाहिए, बट होम सेंटर में ही आपके एग्जाम होंगे। The Central Board of Secondary has started preparation of upcoming CBSE board exam 2021. प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है बच्चे, तो ये मानकर तो आप चलिए कि आपके एग्जाम होने ही होने हैं, और जितनी जल्दी पॉसिबल होंगे हो जाएंगे आपके एग्जाम, क्योंकि डिपेंड करता है कि आगे की कंडीशंस क्या होंगी कोविड-19 की, सिलेबस क्या क्या होगा। अब इस पर हम अटकते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी कुछ दिन पहले ये न्यूज आ रही थी, बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे बच्चों को कि 50% सिलेबस रिड्यूस हो गया है। ऐसी बात कही गई थी कि 50% सिलेबस रिड्यूस किया जाना चाहिए, बट अभी तक ये कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है कि 50% सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं होगा। फाइनली तो आप मानकर चलिए कि 50% सिलेबस अभी रिड्यूस नहीं होना है, और आपको जैसा कि पहले कहा गया था कि 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई रूल, तो 30% सिलेबस के रिडक्शन के बेस पर ही आपको अपनी पढ़ाई करनी है। मतलब अब आप अगर ये सोचो, इस चक्कर में बैठे रहो कि 50% सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा, तो अगर हमने ये लेसन पढ़ लिया तो फिर ये बेकार हो जाएगा, तो ऐसा नहीं सोचना है। बिल्कुल अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। आपके जो आपका पहले डिडक्शन हुआ है 30% के हिसाब से, उसके हिसाब से अपनी बुक में आप मार्क कर लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स कट हुए हैं, कौन से चैप्टर्स फुल चैप्टर आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपना पूरा पढ़ाई का पैटर्न बना लीजिए। और अब हम बात करते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न की, जहां कर मैं आपको बता दिया कि सिलेबस आपका जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा था रिड्यूस करने के लिए, और दिल्ली गवर्नमेंट ने आपके एग्जाम की डेट भी आगे मई तक पोस्टपोन करने के लिए कहा है, जिसके बारे में अभी भी बात करने वाले हैं। अब सीबीएसई बोर्ड ने एक और इम्पोर्टेंट चेंजेस किए हैं क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में। जो पहले आप क्वेश्चन पेपर देते थे, जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर सेट होता था, मार्किंग स्कीम क्या थी, अब उसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं, क्योंकि आप किस हिसाब से एग्जाम दोगे, पढ़ते समय हमारे दिमाग में ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या हमारे क्वेश्चन पेपर में पैटर्न चेंज हुआ है। तो सबसे पहले तो हम आते हैं लैंग्वेज के पेपर जो भी होते हैं। लैंग्वेज के पेपर आपके हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के जो भी पेपर है, तो लैंग्वेज के पेपर में क्या होगा कि अब 50% तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, और 50% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। वो 10th और 12th दोनों में है आपके कि लैंग्वेज के जो पेपर हैं वो आपके 50-50 हो जाएंगे, जबकि पहले का जो पैटर्न था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। और क्या होने वाला है आपके पेपर्स में, जो स्पेशली केमिस्ट्री के स्टूडेंट है 12th क्लास के, 12th क्लास में केमिस्ट्री में भी 50% ऑब्जेक्टिव और 50% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे। और एक चीज और बताई गई है कि 10th के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें भी चेंज किया गया है। 10th में जो मैथ्स के एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस हैं उन्हें बिल्कुल हटा दिया गया है, और साइंस में अब 1, 3 एंड 5 इतने ही अंकों के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और साइंस में आपके पहले जो 10% का आपका एमसीक्यूज आते थे, अब 20% आपके एमसीक्यूज आएंगे।
और 10th क्लास में सोशल साइंस से भी आपके एमसीक्यूज को हटा दिया गया है और अब इन एमसीक्यूज की बजाय केवल शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस ही आएंगे। ओके, तो पैटर्न भी आपको क्लियर होता जाना चाहिए, क्योंकि पैटर्न जब आपको समझ आएगा तो आपकी स्टडी भी उसी हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम, अब हम आते हैं, दिमाग में हमारी एक बात आती है कि बोर्ड एग्जाम एक्चुअली होंगे कब, हम उसी हिसाब से तो अपनी प्रिपरेशन करें ना, हम उसी हिसाब से अपने सिलेबस को डिवाइड करें कि हम कितने दिन में कितना कुछ पढ़ लेंगे। तो अभी तक पक्का तो कुछ नहीं पता है, बट जैसे कि पहले सीबीएसई ने बोला था कि जब पहले हमारे कोविड-19 के पहले 15 फरवरी तक हमारे एग्जाम स्टार्ट हो जाते थे सीबीएसई बोर्ड के, लेकिन अब कहा गया है कि हमारे एग्जाम 15 फरवरी तक तो कतई नहीं होने वाले। हाँ, मार्च एंड में हो सकते हैं या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में, जबकि दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कहा था, दिल्ली गवर्नमेंट ने कि आपके एग्जाम जो है वो नेक्स्ट ईयर मई तक आपके पोस्टपोन किए जा सकते हैं, यानी कि मई में भी आपके एग्जाम हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि यहाँ पर कोविड की कंडीशन, अगर वैक्सीन आ गई तो फिर आपके एग्जाम्स में तो कोई डिले नहीं होगा, बट वैक्सीन नहीं आई और कंडीशन और ज्यादा क्रिटिकल हो गई तो आपके एग्जाम डिले हो सकते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली मार्च एंड और अप्रैल स्टार्टिंग में आपके एग्जाम हो जाएंगे। अब एग्जाम आपके ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके ये कंफ्यूजन भी दूर कर दूंगी बच्चे, कि क्या क्या ऑनलाइन एग्जाम आपके पॉसिबल हैं या फिर आपके ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक लेटर लिखा था सेंट्रल बोर्ड को, सीबीएसई को, कि जो एग्जाम है वो कब तक पोस्टपोन कर दिए जाए, जो मार्च 21 में जो एग्जाम आपके होने वाले वो हमारे मई में कर दिए गए, मई तक पोस्टपोन कर दिए जाए। बट आगे होगा क्या, ये अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। अभी तक आपकी सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम की डेट्स अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि स्कूल जो रीओपन होने थे अभी तक रीओपन नहीं हो पाए हैं, और जैसे ही स्कूल रीओपन होते हैं या कुछ और कंडीशंस बनती है तो इसके बेस पर ही डिसाइड होगा कि एग्जाम कब होंगे। और एक चीज और इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि पासिंग क्राइटेरिया क्या हो गया है क्लास 12th का। पहले पासिंग क्राइटेरिया क्या था 12th क्लास का, कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स हिंदी और इंग्लिश में फेल है तो वो किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें उसके एक्स्ट्रा मार्क होते थे, एक्स्ट्रा मार्क्स जो होते थे वो उसमें एडजस्ट कर दिए जाते थे और वो पास हो जाता था। बट केवल हिंदी इंग्लिश की कंडीशन में ये होता था। बट अब क्या होगा कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई स्टूडेंट्स फेल है तो उसके अगर किसी अदर सब्जेक्ट में, एडिशनल सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा मार्क्स हैं तो उन मार्क्स के बिहाफ पर उसे पूरा जोड़कर पास कर दिया जाएगा, यानी कि फेल होने के जो चांसेस हैं वो अब कम हो गए हैं। और जैसे कि क्वेश्चन पेपर विल बी इजी, क्वेश्चन पेपर बहुत आसान होगा, बट आसान कब होगा, जबकि आप पढ़ाई करते रहोगे कंटिन्यूटी में। और ऐसा नहीं है कि सिलेबस रिड्यूस हो गया तो हम थोड़ा सा आलसी बन जाते हैं और अब हम पढ़ाई कम करते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। पढ़ाई आप अपनी कंटिन्यू करते रहिए, बाकी आपको टाइम टाइम पे अपडेट्स मैं देते रहूंगी बच्चे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट कि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब आगे की वीडियोस में आपको और भी इम्पोर्टेंट आपको जानकारी समय समय पर दूंगी बच्चे, तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।